नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। देखिए, हम जो कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है विनिंग लीगल बैटल्स। देखिए, हर कंट्री का ना एक अपना लीगल सिस्टम होता है। सोसाइटी के वैल्यूज के ऊपर ना वो पूरा लीगल सिस्टम जो होता है वो आधारित होता है। और इसी कारण से ना हर कंट्री के नेशनल लॉज और जुडिशियल सिस्टम के स्ट्रक्चर ना एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होते हैं। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो क्योंकि हर केस को ना सॉल्व करने के अलग लॉज होते हैं, तो लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं इससे अराइज भी होते हैं, क्योंकि कोर्ट्स और लॉ की ना बहुत सारी चीज़ों की बारीकियों की जानकारी जो होती है वो लोगों को पता नहीं होती है। डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, रूल्स रेगुलेशंस अलग होते हैं, तो कई बार हम गलती भी कर जाते हैं। तो कैसे आप अपने आप को इन गलतियों से बचा सकते हैं, अपने बिजनेस को कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ने से बचा सकते हैं, और अगर कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस जाएं तो कैसे आप अपने आप को इनसे बाहर निकाल सकते हैं, यही चीजें जो है वो आपको हमारा ये कोर्स बताएगा। देखिए, इस कोर्स में ना हम बहुत खास एक्सपर्ट्स अपने साथ लेकर आ रहे हैं जो आपको बिजनेस से जुड़े हुए तमाम लीगल कॉन्फ्लिक्ट से बचने के तरीके बताएगा। अगर आप लीगल कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं तो कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं, कौन से लॉज का आपको ख्याल रखना होगा, ये सारी बातें हम अपने इस कोर्स में बताने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर गौरांग बिंद्रा। गौरांग जी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ये लीगल लियो के फाउंडर है और साथ ही साथ बड़ा बिजनेस के लीगल कंसल्टेंट भी हैं। दूसरी एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़ रही हैं वो है आभा मर्यादा बनर्जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है और इसके साथ ही कॉर्पोरेट लॉयर है और एक्सपर्ट एडीआर भी है। जी हाँ, जब ये दोनों आपको आगे बताएंगे ना कि किस तरह से आप लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स में जीत हासिल कर सकते हैं, तो मेरा ये वादा है कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। तो अब हम आपको ये बता देते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या आपके लिए खास होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले इस कोर्स में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी जिसमें आपको इस कोर्स के बारे में और एसएमईज के बारे में जो है सब कुछ बताया जाएगा। दूसरे वीडियो में हम आपको ये समझाएंगे कि लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स को आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कैसे लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्यों ये अराइज होते हैं, मतलब क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो आते हैं और कैसे आप इन्हें रोक सकते हैं। तीसरे वीडियो में हम बात करेंगे एसएमईज और एमएसएमई एक्ट के बारे में। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे आप करा सकते हैं एमएसएमई एक्ट में, इसके एडवांटेजेस क्या है, प्रोटेक्शन आपको कैसे मिल जाती है अगर आपकी कोई पेमेंट डिले हो जाती है, और एमएसएमई समाधान जो है ना ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। चौथे वीडियो में हम बात करेंगे कंपनीज और बिजनेस एंटिटीज के बारे में। देखिए, बड़ी तरह की ना कंपनी होती है। जब हम कंपनी खोलने लगते हैं तो हमें लगता है कि ओहो, हमें तो कंपनी खोलनी है, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन आपके पास इसके अलावा क्या विकल्प है, क्या आप कर सकते हैं। एलएलपी क्या होती है, ओपीसी क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होता है, इनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी चीजें जो है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा जब मैंने आईपीआर का जिक्र किया था तो मैंने कॉपीराइट का जिक्र किया था, लेकिन उसके अलावा भी कई चीजें होती हैं, जैसे पेटेंट होते हैं, डिजाइन होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं कैसे आपके बिजनेस की असेट बन सकती हैं और कैसे आप इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका बिजनेस जो है वो भी सुरक्षित रहे, ये हम आपको समझाएंगे। उसके अलावा कई ऐसे बिजनेस लॉज होते हैं जिनके बारे में ना आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872। तो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हुए कैसे ये एक्ट जो है आपकी मदद कर सकता है, या फिर चूंकि आजकल हर बिजनेस जो है आईटी के आसपास रहता है, तो आईटी एक्ट जो है वो कैसे आपके लिए मददगार साबित हो सकता है, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको दूसरे कई इंपॉर्टेंट लॉज के बारे में बताएंगे, जैसे कि टैक्सेशन और अकाउंटेंसी से जुड़े हुए कंप्लाइंस क्या क्या होते हैं। फॉरेन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना होगा। अगर आप अपने बिजनेस को स्ट्रैटेजी का पार्ट करते हुए, स्ट्रैटेजी का पार्ट बनाते हुए वाइंड अप भी कर रहे हैं, तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, ये तो बात हो गई तमाम लीगल मैटर्स की। देखिए, लीगल मैटर्स जो होते हैं वो कोर्ट के अंदर तो सुलझते ही हैं, लेकिन ना कई ऐसे तरीके होते हैं जिसमें ना आप आउट ऑफ कोर्ट भी सेटलमेंट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एडीआर, यानी कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो एडीआर का रोल क्या होता है बिजनेस के डिस्प्यूट्स को सुलझाने में, एडीआर के बेनिफिट्स क्या हैं, इनके स्कोप्स क्या हैं, इनके टाइप्स क्या हैं, ये तमाम चीजें भी हम आपको बताएंगे। अच्छा, कई सारी ऐसी पॉसिबल टाइमलाइंस होती हैं एडीआर को डिस्प्यूट को सुलझाने की, तो क्या टाइमलाइंस है, क्या स्टेजेस हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन की। आर्बिट्रेशन क्या होता है, इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी हैं, टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन क्या क्या है, आर्बिट्रेशन से जुड़े हुए एक्ट क्या कहते हैं, ये सारी बातें भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आर्बिट्रेशन के बाद हम बात करेंगे मीडिएशन की। देखिए, मीडिएशन क्या होता है, मीडिएशन कौन कराता है, मीडिएशन में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, किन बिजनेसेस के लिए, क्या आपके लिए मीडिएशन सही है या नहीं है, मीडिएशन के ना कुछ अपने बेनिफिट
बेनिफिट्स होते हैं, कुछ एडवांटेजेस होते हैं, क्या होते हैं, किस तरह के बिजनेस में जो है वो मीडिएशन का ज़रूरत पड़ सकती है, किस तरह के केसेस में ज़रूरत पड़ सकती है, ये सारी बातें जो हैं हमने इस वीडियो में बताई हुई हैं। इसके अलावा अगली वीडियो में हमने लोक अदालत के बारे में भी बात की है। देखिए, लोक अदालत ना बड़ी ही काम की चीज़ है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे मामलों का निपटारा होता है। तो किस तरह के छोटे मामले होते हैं और कौन कौन से ऐसे मामले होते हैं, लोक अदालत कब कब लगती हैं, लोक अदालत को क्या लीगल रिकग्निशन प्राप्त है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोक अदालत के बारे में क्या कहते हैं, इनकी पावर्स के बारे में क्या कहता है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसके अलावा अंत में हम आपको ये भी समझाएंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना चाहिए जब भी आप लीगल मैटर्स से निपट रहे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ एक मजेदार कोर्स जो आपको इतनी जानकारी देगा जिससे आप लीगल मैटर्स में अगर फंसे भी हुए हैं ना, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका वे आउट क्या है, आपको क्या करना है, आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है या नहीं खटखटाना है, या अगर आप अपने आप को लीगल मैटर्स से जो है वो बचाना चाहते हैं तो कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं, ये भी आपको हमारे इस कोर्स के जरिए पता लग जाएगा। तो ये कोर्स पूरा जरूर देखिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कोर्स आपके बिजनेस के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। सो कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।